पाकिस्तान नई जमात यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई, उसने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया। चूँकि मरकज़ में यहाँ पर आपको पता है कि उनके पर पाबंदियाँ भी लगी, बैन भी हुई और शूरा के अरकान की अक्सरियत जो है वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकी और तकरीबन ये कहें कि अक्सरियत जो है इस वक्त जेलों में है, नज़रबंद है, तो बेजाना होगा। उसके बावजूद यहाँ के जो लोकल उम्मीदवार थे, यहाँ पर लोकल क़यादत थी, उसने इलेक्शन कैंपेन चलाई। इस सारी सूरत हाल में तहरीक लब्बैक ने किस हलके में कितने वोट लिए, क्योंकि ये बड़ा सवाल था जो मुसलसल हमें टेलीफोन पर रिसीव हुआ, हमें यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट की शक्ल में मौसूल हुआ, फेसबुक पर मौसूल हुआ, ट्विटर पर लोगों ने पूछा। जो उनके अकीदतमंद हैं, मोहब्बत करने वाले तहरीक लब्बैक से, वो जानना चाहते थे, उनको कहीं से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। और ज़ाहिर है कि हम भी उस वक्त तक आपको कुछ नहीं बता सकते थे जब तक हमारे हाथ में कुछ ना हो। सारी रात की मेहनत और ये 45 हलकों का मुकम्मल रिज़ल्ट और एक एक जमात का डाटा अब हासिल करने के बाद जब हमारे पास आ चुका है, ज़ाहिर है कि 45 हलके और हर हलके में इतने पोलिंग स्टेशन और उन पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कंपाइल करना। मसूद चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले 1 से शुरू करते हैं। एक में कौन उम्मीदवार है और कितने वोट? 33 फैसल अहमद मुश्ताक साहब उम्मीदवार थे, 5वें नंबर। यहाँ पर LA2 मीरपुर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अबुल हसनात साहब उम्मीदवार थे, 2748 वोट हासिल किए इन्होंने। ये यहाँ पर 4th पोजीशन पर रहे। LA3 मीरपुर 3 यहाँ पर उमैर असगर साहब उम्मीदवार थे, यहाँ पर 3rd रहे, 5731 3rd पोजीशन रही, 5731 वोट हासिल किए। यहाँ पर अपसेटिंग पोजीशन ज़रूर थी, लेकिन चूँकि सुल्तान महमूद चौधरी साहब का हल्का था वहाँ पर पॉलिटिक्स में और इनकी चूँकि एंट्री थी, तो इस वजह से नो डाउट दिस इज़ अ गुड रिजल्ट। अच्छा, डिफरेंस जो है जीतने वाले हारने का 3000 का और 5000, सो दिस इज़ अ TLP फैक्टर जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आपके साथ। LA4 मीरपुर 4 यहाँ पर अब्दुल अजीज़ चौधरी साहब थे, 3750 वोट हासिल किए, 3rd रहे। यहाँ पर भी थर्ड रहे। वोटों का डिफरेंस ज़ाहिर है जीतने और हारने वाले का फर्स्ट और सेकंड का काफ़ी ज़्यादा है, 20-20 हज़ार वोट लिए हैं, लेकिन यहाँ पर 3rd रहे, 3000 ऑड वोट लिए यहाँ पर। LA5 मेंबर 1 यहाँ पर मोहम्मद खुर्शीद साहब कैंडिडेट थे, 3084 वोट लिए, 5th रहे। यहाँ LA6 मेंबर 2 यहाँ पर ग़ुलाम कादिर साहब मौजूद थे, 3325 वोट लिए इन्होंने और यहाँ पर ये 4th पोजीशन हासिल की। LA7 मेंबर 3 यहाँ पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद थे, 3804 वोट हासिल किए और 3rd पोजीशन रही। यहाँ पर LA8 कोटली 1 यहाँ पर मलिक ज़हीर अहमद साहब मौजूद थे, 4181 वोट हासिल किए और 5th पोजीशन यहाँ पर हासिल की। LA9 कोटली 2 यहाँ पर मोहम्मद शबीर तबस्सुम साहब मौजूद थे, 3029 वोट हासिल किए और 4th पोजीशन हासिल की। LA10 कोटली 3 यहाँ पर मोहम्मद तस्नीम अजीम साहब मौजूद थे, 3400 वोट्स हासिल किए और यहाँ पर 6th पोजीशन हासिल की। LA11 कोटली 4 यहाँ पर जो है वो मोहम्मद हबीब साहब मौजूद थे, 4564 वोट हासिल किए और 5th पोजीशन हासिल की। LA12 कोटली 5 यहाँ पर अरशद महमूद साहब मौजूद थे और 4365 वोट हासिल किए और 4थी पोजीशन हासिल की। यहाँ LA13 कोटली 6 यहाँ पर अरसलान फ़याज़ साहब उम्मीदवार थे, यहाँ पर 3278 वोट हासिल किए और यहाँ पर 5वीं पोजीशन हासिल की। हल्का LA14 बाग 1 यहाँ पर मोहम्मद उस्मान अब्बासी साहब जो हैं वो कैंडिडेट थे और 1585 वोट हासिल किए और 7th पोजीशन जो है वो यहाँ पर हासिल की। LA15 बाग 2 यहाँ पर मसूद हयात साहब कैंडिडेट थे, 1000 वोट हासिल किए, 6th पोजीशन हासिल की। LA16 का हल्का रुका हुआ है, अभी रिज़ल्ट आएगा। LA17 बाग तनवीर हुसैन सिद्दीकी साहब हैं, 787 वोट हासिल किए और 6th पोजीशन हासिल की।
LA 18 पुंछ सदनोती 63% वोट कास्ट हुए। 63% वोट कास्ट हुए। यहाँ पर तारिक अजीज़ साहब कैंडिडेट थे, 2210 वोट हासिल किए, 5वीं पोजीशन हासिल की। LA 19 पुंछ सदनोती में सदनोती 2 यहाँ पर 62% वोट कास्ट हुए और यहाँ पर गुलबाज खान साहब मौजूद थे, 1805 वोट हासिल किए, 5th पोजीशन हासिल की। LA 20 पुंछ सदनोती 57% वोट कास्ट हुए और यहाँ पर शफात हुसैन साहब मौजूद थे, 1036 वोट हासिल किए और 6th पोजीशन हासिल की। LA 21 पुंछ सदनोती 4 यहाँ पर मोहम्मद आबिद हुसैन खान साहब मौजूद थे, 871 वोट हासिल किए और ये 8वीं पोजीशन हासिल की। LA 22 पुंछ सदनोती 5 52% वोट कास्ट हुए और यहाँ पर मोहम्मद नईम खान साहब मौजूद थे, 544 वोट हासिल किए और काफ़ी निचली पोजीशंस में रहे। LA 23 पुंछ 6 सदनोती 63% वोट कास्ट हुए हैं यहाँ पे और नसीम अहमद खान साहब यहाँ पर कैंडिडेट थे, 1393 वोट लेकर 6ठी पोजीशन हासिल की। यहाँ पर LA 24 पुंछ सदनोती 7 यहाँ पर जुल्फ़िकार अली साहब जो हैं वो कैंडिडेट थे और 4472 वोट लेकर 3rd पोजीशन हासिल की, जबकि जीतने वाले कैंडिडेट ने यहाँ पे 30,000 वोट हासिल किया और 2nd पोजीशन पर जो कैंडिडेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फारूक अहमद ताहिर साहब, उन्होंने 24,000 वोट हासिल। पीपल्स पार्टी भी नीचे रही यहाँ पे। जी, यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी नीचे रही। LA 25 नीलम वैली 68% वोट कास्ट हुए यहाँ पर और तहरीक M अयूब शेख साहब ने 1076 वोट हासिल किए और जी M अयूब शेख साहब तहरीक लब्बैक पाक, इन्होंने 1076 वोट हासिल किए और 6th पोजीशन हासिल की। LA 26 नीलम वैली 2 वोट कास्ट हुए। मियाँ मोहम्मद खुबैब साहब यहाँ पर 1402 वोट और 6ठी पोजीशन हासिल की। उसके बाद LA 27 यहाँ पर वोट कास्टिंग की शरह 70% है और यहाँ पर पाकिस्तान मीर फरहाद मुश्ताक साहब जो हैं वो कैंडिडेट हैं, 1220 वोट लेकर 5th पोजीशन हासिल की। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 यहाँ पर मैं पाकिस्तान सैयद शबीर हुसैन काज़मी साहब 1248 वोट लेकर यहाँ पर इन्होंने 5th पोजीशन हासिल की। उसके बाद LA 29 मुजफ्फराबाद 3 यहाँ पर वोट कास्टिंग की शरह 88%। यहाँ पर तहरीक मलक फ़याज़ साहब जो हैं वो कैंडिडेट थे। ये वही हल्का है जिसके बारे में आप और मैं विज़िट करने में हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। तो 754 वोट हासिल किए और ये 7वें नंबर के हासिल करदा वोट हैं। LA 30 मुजफ्फराबाद यहाँ पर शौकत हुसैन साहब 691 वोट हासिल किए और 6ठी पोजीशन 7 कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद थे। LA 31 मुजफ्फराबाद 5 यहाँ पर जो है वो मोहम्मद अशरफ साहब ने 2950 वोट हासिल किए और 5th पोजीशन हासिल की। उसके बाद LA 32 मुजफ्फराबाद 6 यहाँ पर जो है वो मोहम्मद अशफाक हाशमी साहब कैंडिडेट थे, 816 वोट हासिल किए और 6ठी पोजीशन हासिल की। LA 33 मुजफ्फराबाद 7 यहाँ पर 73% रिज़ल्ट जो है वो है अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं वो कैंडिडेट थे, 811 वोट उन्होंने हासिल किए और 5th पोजीशन हासिल की। टोटल कैंडिडेट्स 10 हैं। जबकि हल्का LA 34 जम्मू 1 में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि फजलुर रहमान साहब कैंडिडेट थे, 450 वोट हासिल किए इन्होंने और जो है यहाँ पे 5वीं पोजीशन हासिल की। LA 35 जम्मू 2 यहाँ पर 56% रिज़ल्ट आया और यहाँ पर मोहम्मद आरिफ साहब कैंडिडेट थे, 4913 वोट हासिल किए और 3री पोजीशन हासिल की यहाँ पर जी। उसके बाद LA 36 जम्मू 3 यहाँ पर 58% वोट कास्ट हुए। राना अदनान जमील साहब जो हैं वो कैंडिडेट थे, 7049 वोट हासिल किए, 3rd पोजीशन हासिल की। उसके बाद LA 37 जम्मू 4 यहाँ पर 65% रिज़ल्ट कास्ट हुआ और अरसलान रशीद साहब ने यहाँ पर 4378 वोट हासिल करके 3री पोजीशन हासिल की।
LA 38, जम्मू 5, तकरीबन 60% वोट कास्ट हुए। और यहाँ पर ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब ने 2811 वोट हासिल किए, जो कि तीसरी पोजीशन बनती है। 8 कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद थे। LA 39, जम्मू 6, 62% वोट कास्ट हुए यहाँ पर। और राशिद महमूद साहब जो हैं वो कैंडिडेट थे, 1631 वोट जो हैं वो उन्होंने हासिल किए और छठी पोजीशन तकरीबन हासिल की, 5वीं या 6वीं। LA 40, कश्मीर वैली 1, यहाँ पर जो है वो कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं था। LA 41, कश्मीर वैली 2, यहाँ पर भी कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं था। LA 42, कश्मीर वैली 3, यहाँ पर भी कोई कैंडिडेट नहीं था, महाजरीन के हल्के। उसके बाद LA 43, कश्मीर वैली 4, और यहाँ पर भी कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं था। LA 44, कश्मीर वैली 5, यहाँ पर नसीरुल्लाह खान दुरानी साहब मौजूद थे, 101 वोट हासिल किए। उसके बाद जो है आखिरी हल्का LA 45, कश्मीर वैली, यहाँ पर भी कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं था। 4 से 5 हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवार। एक और एनालिसिस आपको दे दूँ आपके नाजरीन के लिए कि टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं उसके मुताबिक PTI ने पहली पोजीशन हासिल की 32.5% वोट लेकर, दूसरे पे PMLN, तीसरे पे PPP, चौथे पे MC 8% वोट, 5वें पे जो है वो इंडिपेंडेंट्स ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने 6.95% वोट हासिल किए, जबकि छठे नंबर के ऊपर TLP ने 5% वोट हासिल किए। यानी इसका मतलब ये है कि छठे नंबर के ऊपर बतौर वोट यानी 94,487 कुल वोट TLP ने हासिल किए। यहाँ पर मैं एक तज्जिया दे दूँ आपको कि JKPP, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने 26,267 वोट हासिल किए, 1.37% उनका उनका हासिल करदा वोट रहे, लेकिन उन्होंने एक सीट जीती। जबकि छठे नंबर पर आने वाली जमात वोटों के टर्नआउट से यानी वोटों के हिसाब से छठे नंबर पर आने वाली जमात जिसने 5% वोट हासिल किए, एक भी सीट सिक्योर नहीं कर सकी। इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा फर्स्ट इलेक्शन भी था इनका और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। इसमें एक और चीज़ भी ये है कि जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हारी है वहाँ पर भी सेकंड नहीं है, कहीं थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। सेकंड आना भी एक आप रन में होते हैं तो कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट इलेक्शन था 2018 में भी हमने यही ट्रेंड्स देखे, लेकिन वहाँ पर पूरे पाकिस्तान के हलकों के अंदर बहुत से ऐसे हलके थे जिनके अंदर नज़र आया हमें कि सेकंड में भी मौजूद है। जी अच्छा, एक बात यह भी हो सकती है कि तहरीक लब्बैक ने तकरीबन ऑलमोस्ट 4 हल्के छोड़ के सब पे अपने उम्मीदवार खड़े किए। यह भी हो सकता था कि ये कोई 8 से 10 हल्के सिलेक्ट कर लेते, उनके ऊपर सही वर्किंग करते, अपनी एनर्जी सर्व करते। बहरहाल वो कहते हैं ना, जब आप मैदान में आते हैं तो सीख ही जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने से ताल्लुक़ रखती हैं, सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए। बहुत खुश आइंद है कि जमात इस्लामी से वोट ज़्यादा लिए, जमात इस्लामी ने 1% जमीयत इस्लाम और कहीं नज़र नहीं आई, कहीं जिक्र नहीं है, तो उससे बहुत अच्छा टर्न आउट है। और एक चीज़ मैंने मुझसे कुछ दोस्तों ने रब्ता किया था TLP के, वो ये है कि बहुत सारी जगहों पर आपके पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, जो थे उनको हमने देखा उन बेचारों के पास अब वोटर लिस्ट भी नहीं थी, वो टिक मार भी नहीं कर पा रहे थे, उनको ये भी नहीं पता कि डबल वोट कास्ट हो रहा है, सिंगल कास्ट हो रहा है। तो वहाँ पर एजेंट्स जो होते हैं, पोलिंग एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए उनकी तरबियत पर खास तवज्जो देनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारी मेहनत आप समझते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और अपने कीमती राय से ज़रूर नवाजिए। मुझे मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।